दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा के संकट से निपटने में जुटी हुई है, वहीं पर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हाल ही में हुई घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ा असर पड़ने वाला है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन अब IMF ने दुनिया भर के देशों की GDP ग्रोथ से जुड़ी हुई एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस रिपोर्ट में किए गए दावे के हिसाब से दुनिया का कोई भी देश भारत के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा और भारत साल 2023 में विश्व के हर देश को पछाड़कर आगे निकल जाएगा। साथ ही भारत विश्व के हर देश को तब पीछे छोड़ेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक से बढ़कर एक परेशानियां और अस्थिरता मंडरा रही है। तो ये भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता है। दरअसल दोस्तों, IMF ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए साल 2023 में किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी इसके ऊपर एक आंकड़ा सबके सामने रखा है। वहीं पर हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी लिस्ट में विश्व का कोई भी देश भारत के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि चीन और अमेरिका भी भारत के आसपास नहीं पहुंच पाए, जबकि रूस की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। दोस्तों, IMF की इस नई रैंकिंग के हिसाब से साल 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से विकास करेगी, जबकि भारत के सबसे नजदीक चीन है जिसकी अर्थव्यवस्था साल 2023 में 4.4% से विकास करेगी। हैरानी की बात तो यह है कि भारत के अलावा विश्व के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था साल 2023 में 5% GDP ग्रोथ वह भी पार नहीं कर पाएगी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था उसी साल 2023 में 6.1% की दर से बढ़ेगी। वहीं इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े इस आंकड़े को देखते समय हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि साल 2023 में तेल के दाम और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सऊदी अरब और रूस के बीच में हुई डील के मुताबिक ये लोग हर दिन 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन कम करेंगे और आगे जाकर सभी यूरोपियन देश सिर्फ सऊदी अरब और खाड़ी देश से तेल खरीदने वाले हैं। वहीं ऐसे में तेल का संकट जैसे जैसे गहराएगा वैसे ही पूरी दुनिया में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही यूक्रेन युद्ध और अलग अलग विवादों की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और ज्यादा अस्थिर होगी। इसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2023 में 6.1% के दर से बढ़ने वाली है, जो कि काफी बड़ी बात है। जहां एक तरफ IMF के हिसाब से साल 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% के दर से बढ़ेगी और चीन की अर्थव्यवस्था 4.4% के दर से बढ़ेगी, वहीं पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था मात्र 1% की दर से बढ़ने वाली है। वहीं इसके साथ ही अमेरिका के लिए हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिनों आई रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका के अंदर मंदी आने की संभावना काफी ज्यादा है। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका अपने इस 1% GDP ग्रोथ को भी खो दे और अमेरिका की अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाए, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था साल 2023 में 2.3% की दर से सिकुड़ने वाली है। यानी कि रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध और हाल ही में हुई घटनाओं का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जिस तरह से रूस का बहिष्कार करते हुए विश्व की कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट रूस में छोड़कर चली गई, वहीं से अब रूस की अर्थव्यवस्था पर काफी भारी प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि रूस के लिए अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे विश्व में तेल और नेशनल गैस के दाम बढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही रूस के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से विकास की तरफ ले जाने की संभावना भी बढ़ने वाली है। वहीं पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक काफी बुरी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि साल 2023 तक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से $4 ट्रिलियन गायब हो सकते हैं। यानी कि पूरा विश्व जर्मनी के आकार की अर्थव्यवस्था को खोने वाला है, जो कि पूरे विश्व में गरीबी और महंगाई को बढ़ाने का एक और काफी बड़ा कारण बनेगा। दोस्तों, अगर IMF की इस रिपोर्ट और हाल ही में आई खबरों को ध्यान से देखें तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी बुरा होने वाला है और 2023 में महंगाई के साथ गरीबी भी और ज्यादा बढ़ सकती है, जो कि विश्व के लिए एक काफी बुरी खबर है। हालांकि अभी की रिपोर्ट के हिसाब से भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में सफल रहा है और पूरे विश्व में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते हुए 6.1% के दर से बढ़ेगा। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि जब पूरे विश्व में एक आर्थिक संकट और मंदी के हालात बने होंगे, तब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालता है और खास करके अपनी ऊर्जा की जरूरतों को कैसे पूरा करता है। लेकिन हाल ही में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो भी कदम उठाए हैं और भारत जिस तरीके से अमेरिकी डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहा है, वहीं इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत को आने वाली परेशानियों के बारे में अच्छे से पता है और भारत पहले से ही खुद को तैयार कर रहा है। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है और अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा की हो जाए, तो हमें काफी मेहनत करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा, क्योंकि बिना आत्मनिर्भरता हासिल किए ना तो हम वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता से निर्यात कर पाएंगे और ना ही अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। IMF की इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।